बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था गुस्ल का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि अमीरुल मोमिनीन जनाब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम बयान करते हैं कि मुझे रतूबत कसरत से आया करती थी। चूँकि मेरे घर साहबजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मौजूद थीं, तो इस वजह से मैंने अपने एक शागिर्द मिक़दाद बिन असवद नामी शख्स को बयान किया और कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुतल्लिक़ दरियाफ़्त करें। तो उनके शागिर्द मिक़दाद बिन असवद नामी आदमी ने जब आका अलैहिस्सलाम से इस मुतल्लिक़ सवाल किया, अगर किसी शख्स को रतूबत यानी सफ़ेद पानी आता हो तो वो क्या करे? तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसका हल है कि वज़ू कर लिया करो, जिस जगह पर नजासत लगी है उसे धो लिया करो, यही काफ़ी है। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि हज़रत अली करमुल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि मुझे रतूबत यानी सफ़ेद पानी के कतरे कसीर तादाद में आया करते थे। तो इस पर उन्होंने अपने एक शागिर्द से कहा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुतल्लिक़ इसका हल पूछें कि मुझे किस तरह से पाकी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ही मामला ज़्यादा होता है। और उन्होंने फरमाया चूँकि वो दामाद रसूल थे यानी आका अलैहिस्सलाम की साहबजादी के निकाह में थे, तो इस वजह से शर्म के बायस उन्होंने अपने शागिर्द को कह भेजा कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले का हल बयान करें। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर किसी के साथ ऐसा होता हो कि उसको सफ़ेद पानी कतरों की सूरत में आता हो, तो वो सिर्फ वज़ू करे और अपनी नजासत यानी गंदगी लगी हुई जगह को धो डाले। और अगर किसी शख्स को ये चीज़ ज़्यादा जोश के साथ आती हो यानी सफ़ेद पानी मादे की सूरत में ज़्यादती से आता हो, तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे, क्योंकि ऐसा शहवत की सूरत में होता है। अगर किसी मर्द में शहवत ज़्यादा है और उसे सफ़ेद पानी के कतरे आते हैं, तो वो इस सूरत में सिर्फ़ वज़ू करेगा और अपनी शर्मगाह को धोएगा, इससे उसकी पाकी हो जाएगी। और अगर किसी शख्स को जोश के साथ ज़्यादा ऐसा मामला होता है, तो उसे चाहिए कि वो बाकायदा सुन्नत और सही तरीके से गुस्ल करे। तो अगर किसी शख्स के साथ ही मसला है, तो वो इस तरह से सुन्नत तरीके से आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके से पाकी हासिल कर सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और हमें सही मानों में इस्लाम की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।